हाय दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन जो दोस्तों हमें मिलता है कंपनी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, उसकी एक्सटेंशन की बात कर रहे थे। दोस्तों नॉर्मली जो एक्सटेंशन हमें लेनी होती है विद इन 45 टू 60 डेज में हमें दोस्तों एक्सटेंशन लेनी होती है। एक्चुअली जब 2020 में दोस्तों ये ईएसआईसी ईपीएफ और वगैरह के रजिस्ट्रेशन कंपनी इनकॉर्पोरेशन के साथ लिंक हुए थे, उस समय 6 मंथ का टाइम था कि आप 6 मंथ में भी एक्सटेंशन ले सकते हो। लेकिन दोस्तों अब जब से V3 पोर्टल आया है, इसमें काफ़ी चेंजेस कर दिए गए हैं और अब हम ईएसआईसी पोर्टल लॉगिन करते हैं तो हमें 60 डेज के बाद, अगर हम मोस्ट ऑफ द कंपनी में मतलब 99% कंपनीज में अगर हम 60 डेज के बाद लॉगिन करते हैं तो हमें एक्सटेंशन वाला पेज दिखता ही नहीं है। वो डायरेक्टली हमें रिटर्न फाइलिंग और एम्प्लॉयर डिटेल वगैरह अपडेट करने वाले पेज पर ले जाता है। और हमने भी मतलब जितनी कंपनी में एक्सपीरियंस किया है, तो अप्रोक्स जिन कंपनी में भी हमने लॉगिन कर लिया विद इन 45 टू 60 डेज में, उन कंपनी में दोस्तों एक्सटेंशन हमें फर्स्ट पेज पर ही अलाउ करता है। लेकिन जिन कंपनी में दोस्तों हमने 60 डेज से ज़्यादा में, 99% कंपनी में 60 डेज से ज़्यादा में लॉगिन किया, तो दोस्तों वो हमें ले जाता है दूसरे पेज पर, यानी कि एक्सटेंशन वाले पेज पर ले जाता ही नहीं है। तो पहले मैं एक कंपनी का लॉगिन कर लेता हूं जिसमें 60 डेज से ज़्यादा का है। अगर आप 60 डेज से पहले वाले हैं और कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है और डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियो का लिंक है, और दोस्तों कमेंट में भी लिंक पिन किया हुआ है, आप वहाँ से जाकर के फुल वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों सिंपली हमें लॉगिन करने के लिए ईएसआईसी कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर आ जाना है एम्प्लॉय लॉगिन में। तो सिंपली हम स्टार्टिंग से चलते हैं, ईएसआईसी एम्प्लॉय लॉगिन गूगल पर सर्च करना है, या तो ESIC.in पर आ सकते हैं या फिर ESIC.gov.in वाली पोर्टल पर आ सकते हैं। दोनों आपको सेम ही पोर्टल पर रिडायरेक्ट कर देते हैं। तो सिंपली दोस्तों हमने ESIC, ये पोर्टल जो है थोड़ा सा स्लो चलता है, हमें थोड़ा पेशेंस के साथ में दोस्तों इसमें काम करना है। ठीक है, अब देख लो मेरा लॉगिन वाला पेज जो है दोस्तों आ गया है, एम्प्लॉयर लॉगिन ये है। तो हमें दोस्तों सिंपली यहाँ पर यूजर नेम अपना डाल देना है। नॉर्मली ये रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और पासवर्ड दोस्तों होता है। उसके बाद हमें कैप्चा डालना है। ये जो दोस्तों लॉगिन आईडी और पासवर्ड आते हैं, ये दोस्तों हमारे एजाइल प्रो जो हमारा फॉर्म होता है, उसमें हम फर्स्ट डायरेक्टर के जो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डालते हैं, तो उसी ईमेल पर ये आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड आते हैं। दोस्तों अगर आपको मेल नहीं मिल रही है तो आप अपनी मेल में जो है ESIC सर्च कर सकते हैं। ESIC लिख करके अगर आप अपनी मेल में सर्च करेंगे तो आ जाएगा। अगर बाई चांस आपसे वो मेल जो है डिलीट हो गई है, तो उस केस में दोस्तों आप जो है डिपार्टमेंट को इस वाली मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, या फिर डिपार्टमेंट विजिट कर सकते हैं। तब वो आपकी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, सॉरी लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको फिर से रीसेंड कर देते हैं, या फिर आपको वहीं प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सिंपली हम अब लॉगिन करते हैं उस केस को जिसका रजिस्ट्रेशन को 60 डेज से ज़्यादा हो गए हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन के साथ, जो हमारा ESIC का रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो सिंपली यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा डालना है और दोस्तों हमें लॉगिन कर लेना है। तो मैं लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, अभी अभी मेरा लॉगिन हो गया है पोर्टल। और ये कंपनी जो रजिस्टर हुई थी दोस्तों, ये कंपनी काफ़ी पहले रजिस्टर हुई थी। आई थिंक ये मार्च या अप्रैल की रजिस्टर्ड कंपनी है, यानी कि दोस्तों इसे मतलब लगभग 6 महीने तो नहीं हुए हैं, लगभग 4 महीने इसको हो गए हैं, यानी कि 60 डेज से ज़्यादा का ये केस है। तो दोस्तों इसमें हमें डायरेक्टली जैसे मैंने लॉगिन किया तो इस वाले पेज पर ये रीडायरेक्ट करता है। और पहले तो आप देखेंगे जब भी आप 60 डेज से ज़्यादा वाली लॉगिन आईडी से लॉगिन करेंगे, तो सबसे पहले लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो ऑटोमेटिक क्रिएट हुआ था उसको डालने के बाद आप करेंगे, तो ये दोस्तों आपसे पासवर्ड फॉरगेट करेगा, यानी कि दोस्तों आप इससे री क्रिएट कराएगा पासवर्ड, क्योंकि ईमेल पर जो पासवर्ड आता है वो नॉर्मल AIU करके पासवर्ड आता है, और आपसे ओल्ड पासवर्ड डलवाएगा और न्यू पासवर्ड वहीं पर ये क्रिएट करा लेगा। उस न्यू वाले पासवर्ड से ही आप बाद में लॉगिन कर सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरीके का पोर्टल हमारे पास आता है, जो कि दोस्तों काफ़ी देखने के बाद भी हमें इस पोर्टल पर कोई भी एक्सटेंशन से रिलेटेड टैब नहीं मिली है। ठीक है, लेकिन दोस्तों पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने काफ़ी रिसर्च करके आपके लिए एक सॉल्यूशन इस केस में भी निकाला है। ठीक है, करना क्या है दोस्तों, अगर आपके ऊपर ESIC एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है, या फिर आपका एक आध एम्प्लॉई है और आप चाहते हैं कि यार इतना झंझट में ना पड़ के हम जो है अपना इंश्योरेंस काटने लगते हैं और अपने एम्प्लॉई का डिपॉजिट करने लगते हैं और कंप्लाइंस कर देते हैं, तो दोस्तों न्यू एम्प्लॉई और वगैरह रजिस्टर करके आप जो है काम अपना मतलब रिटर्न वगैरह फाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही बटन देखने को मिलेगा, अपडेट एम्प्लॉयर डिटेल, यानी कि एम्प्लॉयर की डिटेल, बैंक अकाउंट डिटेल, काफ़ी सारी डिटेल ये एम्प्लॉयर की यहाँ पर पूछता है, जो कि मैं आपको सर्च करके भी दिखा देता हूँ। अच्छा, इसका ऑलरेडी हमने सबमिट कर दिया है। वैसे सर्च करते हैं तो ये एम्प्लॉयर का मतलब कुछ डिटेल मांगता है, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, और क्योंकि कंपनी इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे हम सभी डिटेल फिल नहीं करते हैं, तो कुछ डिटेल ये एक्स्ट्रा मांगता है, उसके बाद सबमिट कर देता है। उसके बाद में हम कंप्लाइंस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब बात आती है कि सर हम कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं अगर 60 डेज हमारे क्रॉस हो जाते हैं, क्योंकि एक्सटेंशन का हमारे पास कोई भी ऑप्शन इस पोर्टल पर नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों हम गए डिपार्टमेंट
और डिपार्टमेंट से हमने असिस्टेंट कमिश्नर से बात की। असिस्टेंट कमिश्नर से बात करने के बाद जो ईएसआईसी कॉरपोरेशन के असिस्टेंट कमिश्नर से, उनसे बात करने के बाद हमें पता लगा, हमने बोला कि सर ये हमारे पास नोटिस आया है, उसका हम क्या करें। उन्होंने कहा कि भाई नोटिस आया तो आपको पेनल्टी भरना होगा और जो भी ड्यूज हैं वो आपको पे करने होंगे। हमने कहा सर ये तो ना जाती है हमारे साथ में, हम क्यों कंप्लेंट्स करें सर, हमारे पास तो कोई एम्प्लॉय नहीं है, कंपनी का भी 2 लाख की सैलरी हुई है, हम 2 डायरेक्टर हैं, हम कोई सैलरी भी नहीं ले रहे हैं, तो सर उस केस में हम कैसे करें सर रिटर्न फाइलिंग, हम तो कोई सैलरी नहीं ले रहे हैं अभी तक हमने कोई एम्प्लॉय किया ही नहीं है, ये कुछ कंपनी तो ऐसी जिन्होंने अपना बिजनेस ही स्टार्ट नहीं किया है, उस केस में सर हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, आप एक काम कीजिए, आप एक एप्लीकेशन बनाइए ऑन द नेम ऑफ योर कंसर्न्ड कमिश्नर ऑफ ईएसआईसी या फिर ईएसआईसी कॉरपोरेशन, और उसमें आपको दोस्तों प्रॉपर लिखना है कि हमारी कंपनी स्टेट को रजिस्टर हुई थी बट ड्यू टू सम रीजन, और कि हमारी जो बिजनेस स्टार्ट हो चुका है तो उस लेवल पर नहीं है कि हम एम्प्लॉय रख सकें, और हम दोनों डायरेक्टर ही काम कर रहे हैं जो कि विदाउट एनी सैलरी कर रहे हैं। और दोस्तों या फिर आप ये लिख सकते हैं कि हमारा बिजनेस अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, मतलब जो भी आपकी एक्चुअल सिचुएशन है वही दोस्तों आपको वहाँ पर लिखनी है। लेकिन दोस्तों ईएसआईसी एक्ट जो है वैसे भी एप्लीकेबल होता है, मतलब एक एम्प्लॉय की लिमिट होती है ईएसआईसी एप्लीकेबिलिटी। अगर हम ईएसआईसी एप्लीकेबिलिटी पर जाते हैं दोस्तों, देख सकते हैं ईएसआईसी स्कीम इज एप्लीकेबल टू ऑल फैक्ट्रीज अदर एस्टेब्लिशमेंट एज डिफाइंड इन द एक्ट विद 10 और मोर पर्सन एम्प्लॉयड इन सच एस्टेब्लिशमेंट, मतलब जिनकी सैलरी दोस्तों 21,000 से कम है और आपके पास 10 या फिर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं तो आपको मैंडेटरी जो है ईएसआईसी के कंप्लाइंस करने होंगे। लेकिन अगर आपका एक आध एम्प्लॉई है या फिर आप डायरेक्टर हैं, सैलरी भी नहीं ले रहे हैं, तो दोस्तों उस केस में आपको ईएसआईसी के कंप्लाइंस नहीं करने हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, एक एप्लीकेशन लिखनी है, उस एप्लीकेशन का क्या फॉर्मेट रहेगा, कैसे बनानी है, ये भी मैं एक और वीडियो में आपको बता दूंगा। तो सिंपली अगर आप ड्राफ्ट कर सकते हैं तो एक एप्लीकेशन आपको ड्राफ्ट करनी है, पूरा अपना प्रॉपर केस बताना है, या तो आपके एम्प्लॉय 10 से कम है या फिर दोस्तों बिल्कुल नहीं है, आप डायरेक्टर ही हैं, काम कर रहे हैं, सैलरी नहीं ले रहे हैं, या फिर दोस्तों आप जो है एम्प्लॉय आपके है ही नहीं है, कोई भी डायरेक्टर भी काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि बिजनेस आपका स्टार्ट हुआ ही नहीं है। जो भी केस है प्रॉपर रीजन के साथ आप अपने ईएसआईसी कॉर्पोरेशन में दे सकते हैं और आप उनसे एक्सटेंशन मांग सकते हैं कि सर टिल द डेट हम पर एप्लीकेबल नहीं होता है उस तक हम जो है मतलब कंप्लाइंस से बचना चाहते हैं, तो वो आपकी रिक्वेस्ट को समझेंगे। हमने भी ये दोस्तों कई कंपनीज में किया है और उनसे बात करने के बाद ही हमने किया है। तो दोस्तों अब पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 60 डेज तक का केस है तो पहले वाले यानी लॉगिन करने के बाद ही आपको एक्सटेंशन पूछेगा, कैसे करना है ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दोस्तों मैंने लिंक पिन कर दिया, उस वीडियो को देख कर सकते हैं। और अगर आप ये प्रोसेस करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। एप्लीकेशन हाँ कैसे ड्राफ्ट करनी है ये 2-4 दिन में एक और वीडियो हमारी आ जाएगी, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या फिर चैनल पर ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए।